नदीम इस नदीम तरह के साहब, अल्फाज मैं में तो नहीं मियाँ मदद साहब हो से सकती है जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं। नदीम साहब मैं मियाँ साहब से माजरत चाहूंगा, थोड़ा टाइम उनका ले रहा हूं लेकिन बहुत जरूरी है। नदीम साहब देखें, आपका प्रोग्राम को मैं रेट करता हूं एक ऐसा प्रोग्राम जो कि बड़ा जिम्मेदारी के साथ लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी जरताज बीबी ने, वफाकी वजीर हैं, नेशनल टेलीविजन पर आके कहा कि कराची में बारिशों में 37 जाने चले गई। अफसोस होता है जी, मुझे पिछले ये साल गई बात थी। सुन के, जब कोई वफाकी वजीर गैर जिम्मेदारी से गलत स्टेटमेंट देता है। प्लीज जाके खबरें देख लें, चेक कर लीजिए कि अमवात का फिगर क्या था, और जरा कंपेयर कर लें इनसे कराची के के पिछले हालात साल को से लाहौर के अमवात हालात। नहीं हुई। सरताज बीबी, मैंने मैंने देखे, मैंने आपकी बात में इंटरफेयर नहीं किया। आप एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं, प्लीज नेशनल टेलीविजन पर आके जिम्मेदारी का काम लिया करें। मुर्तजा नंबर वन। वहाब साहब, नंबर सिर्फ टू, मुझे ये बताएं कि अच्छा मैं पिछले खामोश साल हो जाता हूँ कराची में नदीम अर्बन साहब। फ्लडिंग से 37 अमवात हुई है कि नहीं हुई, ये बता दें। और इस साल भी नदीम हुई है कि साहब, नहीं मैं हुई, ये खामोश हो बता दें। जाता हूँ। आप सालों को फिगर्स को ना करें ना, पिछले साल भी आपकी हुकूमत है, इस साल भी आपकी हुकूमत है। ट्विस्ट ना करे बातों तो को। मैं जी मुर्तजा, रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रही हूँ कि पिछले साल सरताज कराची बीबी में अर्बन फ्लडिंग से 37 लोग शहीद हुए हैं। ये मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ। करें इसको चैलेंज, पिछले साल नहीं हुई है। जी मुर्तजा, जी, आप 2020 में बैठ के 2019 की बात करें, 18 की, 17 की, 16 की बात करें। ओह, आप लोगों का प्रॉब्लम स्ट्रेंज। ये है कि सही। आप लोग मादी में रहते हैं। आज आप हुकूमत में हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब जरा मैं आपके हकायक को दुरुस्त कर दूं, प्लीज इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। मैं अगर आपकी बात का एहतराम करता हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की बात में इंटरफेयर की। आपने कहा बारिशों के दिनों में वजीर आला सिंध कहां थे? वजीर आला सिंध कराची की सड़कों पर थे। वजीर बल्दियात कराची की सड़कों पर थे। सिंध के तमाम वजीर जो है कराची की सड़कों में थे। तमाम के तमाम वुजरा सिंध बिलावल के का। डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थे, लोगों के साथ खड़े हुए थे। ये प्लीज गलत बयानी से आप लोग काम नहीं लिया करें। हुकूमत बिलावल साहब नहीं चला रहे हैं, हुकूमत मुराद अली शाह चला रहा है, हुकूमत सिंध की काबीना चला रही है। आपके वजीर आजम चले जाते हैं छुट्टियों पे कहीं, आपके वुजरा चले जाते हैं। आपको 13 सीटें मिली कराची शहर से, मेंबर कौमी असेंबली। आप मुझे कोई एक अपना एमएनए बताइए जो कि कराची की सड़कों पे था। क्या उनका हक नहीं है? आपके 30 एमपीए हैं कराची शहर से, कोई एक एमपी आप मुझे बताइए जो डिस्ट्रिक्ट में अपने हल्के में मौजूद था। सिंध हुकूमत की क्या वफाक मशीनरी वहां मौजूद एडमिनिस्ट्रेटर तैनात थी। कर सकता है कराची में? आप कंपेयर मुर्तजा, करते क्या वफाक वहां एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर सकता है कराची में? बिल्कुल नहीं कर सकता। हम अगर आइन की बात करते हैं, हम कानून की, कानून के तहत ये इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, वफाकी हुकूमत का नहीं है। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया कि वफाकी हुकूमत ये एक्सेप्ट कर ले कि उसको कानून को फॉलो करना है या कानून शिकनी करनी है। अगर कानून को फॉलो करने की बात होगी तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट डज नॉट अराइज, इट इज द एब्सोल्यूट। अच्छा, इस पे अटॉर्नी जनरल का आज बड़ा क्लैरिटी से बयान था। उन्होंने कहा कि वफाक चाहता है कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर और एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करे। ये उन्होंने कहा आज। मैं चाहता हूं नदीम साहब कि पाकिस्तान का वजीर आजम गैर जानिबदार होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की काबीना गैर जानिबदार होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के वजीर आजम को जो वादा उन्होंने कराची शहर से किया था, 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज अच्छा, का, वो फौरी तौर पर